लड़कियों की शादी होगी तो पहले भूत से। गुफा में जबरदस्ती भूत सलोनी से शादी कर रहा होता है और वो रोकर अपना हाथ छुड़वाते हुए, छोड़ दो, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देखा, मैंने जो कहा था वही हो रहा है ना। लड़कियों की शादी होगी तो सबसे पहले मुझसे होगी, यानी कि एक भूत से। रुक तो गई तू, चल चुपचाप मेरे साथ फेरी ले। शादी तो तुझे मेरे साथ करनी होगी, और वो भी शादी के बाद करते हैं। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, और ये कैसी गुफा में लेकर आए हो मुझे यहाँ से बाहर जाना है। सलोनी भूत से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से बाहर निकलने के लिए भागती है, जहां उसे और दुल्हन की लाशें मिलती हैं। एक शादी की सेज और कुछ चूड़ियां टूटी हुई, जहां खून भी पड़ा होता है, और एक लड़की पिंजरे में कैद होती है। निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे भी इस भूत ने कैद किया है क्या? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाई, और इस भूत ने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मैं कैद हो चुकी हूँ, और ये दुल्हनों के साथ रात बिताकर उन्हें मार देता है। हो गई तुम लोगों की बात, मुलाकात। उसकी बड़ी सुंदरता के कारण तुम अभी तक बची हुई हो, और सबसे पहले इस खूबसूरत कन्या से निपट लेता हूँ। आओ सुंदरी, शादी की रस्में पूरी करो। तब भूत जबरदस्ती उसके गले में वरमाला डालकर माथे पर सिंदूर लगा देता है और हाथ पकड़कर फूलों से सजी सेज की तरफ ले जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे मेरे नीरज से शादी क्यों नहीं करने दी? बोला ना, इस गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो सबसे पहले उसे मुझ जैसे भूत से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं होऊंगा उनका पहला दूल्हा। और उसके बाद चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम अपने पति से शादी करना। ऐसा कहकर वो डरावने लंबे दांतों वाला भूत सलोनी की तरफ बढ़ता है। ये सब देखकर सलोनी इतनी डर जाती है कि अपनी टूटी हुई चूड़ी से गला काट लेती है और मरते मरते कहती है, तुम्हारी होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वैसे भी तुम मुझे मार ही देते। इतना कहकर सलोनी मर जाती है और निशा की चीख निकल जाती है, नहीं सलोनी! ये तो अपने आप ही मर गई, लेकिन अब जो मैं उसके साथ नहीं कर पाया वो तुम्हारे साथ करूंगा। तब वो भूत कैद से निशा को निकालता है और जबरदस्ती शादी कर उसके साथ रात बिताता है और अगले दिन मार डालता है। आखिर क्यों वो डरावना भूत मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था, और क्यों गुफा में जबरदस्ती शादी कर रहा था, वो भी उनके दूल्हों से पहले? आइए पूरी बात जानने के लिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां दोनों लड़कियों की लाश गांव वालों को गुफा के बाहर मिलती है और लड़की के माता पिता रो रो कर अपना सिर पीटते हैं। अरे मार डाला मेरी सलोनी को, उस भूत ने मार डाला। पता नहीं किस बात की सजा दी। बस वो रात को बार बार यही दोहरा रहा था। उसके बाद मेरी बेटी को मंडप से ले गया कि उसके पति से पहले वो भूत शादी करेगा, और वो अब मेरी बेटी इस दुनिया में ही नहीं रही। बहुत बुरा हुआ, पर अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना वो भूत मुझे भी मार देता। और उस भूत ने मेरी रात सलोनी को अपने कब्जे में रखा। अपना था तो उसे मैं वैसे भी नहीं। ये सुन सलोनी का पिता गुस्से से नीरज का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? मेरी बेटी की तुमसे शादी हो रही थी और तुम खुश हो रहे हो अपनी जान बचाकर। अच्छा हुआ मेरी बेटी मर गई, क्योंकि तुम्हारी बात सुनकर वो फिर मर जाती। चला जा मेरी नजरों से। तो जैसा आदमी किसी लड़की से शादी के लायक ही नहीं है। छोड़ बबलू, छोड़ इसे। अपनी बेटी की अंतिम यात्रा तो निकाल दे। तब नीरज वहां से चला जाता है और सलोनी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार करते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं, सब शांत रहता है। गांव में किसी की शादी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर कांति अपनी बेटी स्मृति की शादी तय करती है। खूब जोर शोर से हल्दी की रस्म हो रही थी। तब कुछ औरतें, अरे कांति, तेरी बेटी की शादी हो रही है, हम सब खुश हैं, उसकी भी नजर उतार देना।
लेकिन तू जानती है ना, हमारे गांव में पिछले कुछ महीने पहले 2 हादसे हो चुके हैं और 2 लड़कियां गायब हो चुकी, और वो भूत मंडप से उठा लिया था उसने लड़कियों को। जानती हूँ, लेकिन अब गांव में सब कुछ ठीक है और पंडित से पूछकर ही सही मुहूर्त में शादी करी हो। पारुल, जरा रौनक जमा। हाँ पारुल, नाचना यार, आज मेरी हल्दी है। ओ छड्डो जी छड्डो, जाके पकड़ो वो हलवाई कि जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, ओ सबको बात है ये समझाई। ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, ओहो ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, आए हाय। तो नजर ना लगे मेरी बेटी कितनी खुश है, बस भगवान अच्छे से उसकी शादी कर दो। तभी एक एक करके सब लोग स्मृति को हल्दी लगा देते हैं कि अचानक से बाहर का मौसम खराब हो जाता है, काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं। ये देख वो बुढ़िया, अरे मोरी मैया, ये तो कोई अशुभ संकेत है, कहीं वो सब तो नहीं होने वाला जो पिछली शादी के समय हुआ था। नहीं माता जी, ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी का सवाल है। स्मृति बेटी, तू अंदर चल, कमरे में चल, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कांति अपनी बेटी को कमरे में बंद करती है, लेकिन तब भी भूत स्मृति के कमरे में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख स्मृति की चीख निकल जाती है। माँ, मुझे डर लग रहा है, वो भूत आ गया। अपने होने वाले पति के साथ शादी करने चली थी, उसके नाम की हल्दी लगा रही थी, लेकिन इस गांव में तो एक रीति है कि किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसकी शादी सबसे पहले मुझसे होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कितने समय बाद सब लोग खुश थे। इसी पल का तो मुझे इंतजार था, कब तुम जैसी खूबसूरत लड़की शादी करने को तैयार होगी और मैं उसे उठा लूंगा और तुम्हारा पति बनूंगा। स्मृति की चीख बाहर मौजूद सबको सुनाई देती है। सब घबरा जाते हैं और लंबे दांतों वाला डरावना भूत स्मृति को कंधों पर उठाकर ले जाता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कोई अगर उसके पास आता तो भूत अपनी शक्तियों से उसे कोसों दूर फेंक देता। फिर भूत उसे अपनी गुफा में ले जाता और वरमाला पहनाकर फेरे लेता है। छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अपने होने वाले पति से शादी करनी है। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। मैं इस गांव में किसी लड़की को उसके होने वाले पति से शादी नहीं करने दूंगा। पहला पति तो मैं ही कहलाऊंगा। जबरदस्ती वो डरावना भूत स्मृति से शादी कर लेता है और फिर उसे पिंजरे में कैद कर देता है। तब स्मृति अपने आसपास देखती है कि खून, हड्डियां, टूटी हुई चूड़ियां, पहली अगवा दुल्हनों के दुपट्टे और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ था। ये सब देख वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो सुहागरात की सेज पर होती है और आंख खुलते ही अपने सामने भयंकर भूतिया चेहरे को पाती है। नहीं, मुझे जाने दो। अब तो तुमने मुझसे शादी कर ली ना, मुझे छोड़ दो। अभी नहीं, अभी तो तुम्हारा मेरा पूरे तरीके से पति पत्नी बनना बाकी है। वो क्या गाना होता है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले छोड़ दो सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। कितना अच्छा गाना सुनाया है मैंने तुम्हें। और नहीं, मैं पति हूँ तुम्हारा, शादी हो चुकी है। अब गोभी की तरह अपने अहम के लिए साथ निभाना साथिया करो। स्मृति कुछ नहीं कर पाती और वो भूत रात बिताकर उसे मार डालता है। उसके खून की छींट भूत के चेहरे पर थी। मार दिया एक लड़की को, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस गांव की एक एक लड़की को अपनी पत्नी बनाकर मार डालूंगा। जो मेरे साथ हुआ है उसका बदला तो मुझे लेना ही होगा। वो भूत अगले दिन स्मृति की लाश गुफा के बाहर डाल देता है, जहां कांति को अपनी बेटी की लाश मिलती है। गांव वाले उसे संभालते हैं। मेरी बच्ची की शादी नहीं हो पाई। वो भूत आया और अपनी भूख मिटा गया। मुखिया जी, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे? अरे आपकी भी तो बेटी आए ना, तो आपको डर नहीं है? कल को आप भी तो अपनी बेटी की शादी करोगे तो क्या उसे मौत के घाट उतरवा दोगे? उस भूत का कोई तोड़ निकालोगे ना, या ऐसे ही हम गाँव वाले अपनी बेटियों की डोली की जगह अर्थी उठाते रहे? कांति, मैंने तुझे समझाया था, तू ही नहीं मानी। चुप कर मनोरमा,
ये कांति को संभालने का वक्त है कि ना कि ऐसी कटु बातें कहने का। मुखिया जी, कांति सही बोल रही है, हम ऐसे चुप नहीं रह सकते। आखिर कई बेटियों के भविष्य का सवाल है। बेटी का बाप हूँ, इसलिए मैं भी परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। घबराए मन के साथ मुखिया वापस चला जाता है। ये मुखिया जी ऐसे क्यों चले गए? वक्त गुजर जाता है। गांव में लोग पंडित तांत्रिक के सहारे घर में पवित्र धागा बंधवाते हैं, पवित्र चावल कलश रखते हैं और तब अपनी बेटियों की शादी करते हैं। इसके बावजूद भी वो डरावना भूतिया दूल्हा लड़कियों को मंडप हल्दी से कभी घर में से अगवा कर ले आ करता था और शादी करके एक रात बिताकर उन्हें मार कर छोड़ दिया करता था। यह सिलसिला थम ही नहीं रहा था और अचानक से मुखिया की बेटी नैना, जिसे उसने शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आती है। पापा, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और पढ़ाई भी कंप्लीट की है। अब मैं बस साहिल से शादी करना चाहती हूँ, वो भी कल ही। अब तो इस गांव में सब कुछ ठीक हो गया होगा ना? ये तो क्या बोल रही है? कम से कम आने से पहले बता तो देती। हाँ, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, मैं तेरी शादी यहाँ नहीं करवा सकता। तू चली जा यहाँ से। तुम लोगों की शादी करनी थी, शहर में ही कर लेते। नहीं अंकल जी, मेरा मतलब होने वाले ससुर जी, मुझे गांव में ही शादी करनी थी और नैना का भी आपसे मिलने का बहुत मन था। हमारी कल ही शादी कर दीजिए ना यहाँ पर। नैना, तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं नहीं करवा सकता। पापा प्लीज, आपको मेरी कसम। घबराया लालचंद मुखिया बेटी की कसम को चाहकर भी मना नहीं कर पाता और अचानक से अगले दिन गांव वालों के सामने जब अपनी बेटी की शादी कर रहा था, तब गांव वाले बहुत हैरान थे। इतना सब होने के बाद भी लालचंद अपनी बेटी की शादी कर रहा है, आखिर क्यों? भगवान की दया से अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ ना हो। मुझे तो बहुत कुछ अजीब लग रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लेना, वो भूतिया दूल्हा यहाँ ना आए। पंडित जी, जरा जल्दी जल्दी शादी करवाइए। साहिल नैना की मांग में सिंदूर भरी रहा था कि तेज हवा के झोंके के साथ वो भूत वहां आ जाता है और साहिल को जमीन पर पटक पटक कर पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बचाओ, मुझे बचाओ। भूत भूत, ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी को लेकर नहीं जाओगे, उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने समय बाद मेरी जान बनाई है नैना। तुम मुझसे प्यार करती हो तो शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? और वैसे भी गांव की हर लड़की से पहले मैं शादी करता हूँ, फिर कोई और उसका पति बनता है। ये कहते ही भूत दुल्हन नैना को गायब कर उसी गुफा में ले जाता है जहाँ उसने पहले लड़कियों से शादी की थी। वहाँ ढेर सारा खून और वही मंजर देखकर नैना भी हैरान हो जाती है और वह भूत उसके मांग में सिंदूर डालकर मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर लेता है। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा पति। अब वो करते हैं जो मैं करना चाहता हूँ। ये रात अपनी है नैना, अपनी। राजवीर, छोड़ो राजवीर, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। जब मैंने अपनी अंकिता को जिंदा नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? कब से मुझे तुम्हारा इंतजार था। जहाँ एक तरफ वो भूत नैना से जबरदस्ती कर रहा था, वहीं रात के अंधेरे में मुखिया सबके सामने गिड़गिड़ाकर उन्हें इकट्ठा करके गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है, जहाँ किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। आज जब बात अपनी बेटी पर आई तो बड़ा दर्द हो रहा है। लालचंद मुखिया जी, आप जो बात छुपा रहे हैं आप बता भी दीजिए। तब वो भूत उसकी बेटी के साथ समय गुजारकर गुफा से बाहर भेज देता है, जहाँ वो उसे सही हालत में नहीं मिलती। ये देख मुखिया अपनी पगड़ी खोलकर बेटी को ढक देता है। नहीं नहीं नहीं, आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। उस राजवीर भूत ने मेरी बेटी से बदला ले लिया। बेटी से बदला? लेकिन किस बात का? यानी कि मनोरमा सही बोल रही थी, तुम कुछ छुपा रहे हो लालचंद, जल्दी बताओ। बताता हूँ। आज से 3 साल पहले राजवीर यानी कि वो भूत इसी गांव में रहता था और अपनी प्रेमिका अंकिता से बहुत प्यार करता था। राजवीर, हम कब शादी करेंगे? मेरे माता पिता तो मान चुके हैं। और मेरे भी, इसलिए हम कल ही मंदिर में शादी करेंगे। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर मुखिया की बेटी नैना सुनती है। मैं कब से आते जाते राजवीर को पसंद करती हूँ, लेकिन वो है कि मुझ पर ध्यान नहीं देता, और इस बेकार अंकिता को वो कैसे पसंद कर सकता है? मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। अगले दिन अंकिता मंदिर में दुल्हन की तरह तैयार होकर इंतजार करती है। वहीं राजवीर दुल्हा बनकर अपने घर से अकेले निकलता है। रास्ते में नैना रोक कर उसे गले लगा लेती है। नैना, तुम? मेरा रास्ता छोड़ो, मेरी अंकिता मेरा इंतजार कर रही है। नहीं राजवीर,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर ऐसा क्या है उस अंकिता में जो मुझ में नहीं है? देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम खुश रहेंगे, आज तुम मुझसे शादी कर लो। तभी राजवीर धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और नैना भी रुकती नहीं है। राजवीर, रुक जाओ राजवीर, वरना अंजाम बुरा होगा, क्योंकि शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। बोला ना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो ठीक है। तब नैना अपने हाथों से बाजू फाड़ देती है और चेहरा खराब करके नाटक करती हुई अपने पिता लालचंद के पास जाती है, जहां वो सभी गांव वालों के बीच में बैठकर पंचायत कर रहा था। देखा गांव वालों, आपने राजवीर ने मेरे साथ क्या किया, और ये सब करने के बाद वो अंकिता से शादी करने चला है। उसे रोक लो, वरना उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर गांव वाले भड़क जाते हैं और शादी रुकवाने के लिए सब मंदिर पहुंचते हैं। जब मुखिया की बात सुन लड़की और लड़की के घर वाले नैना की बात पर विश्वास करते हैं। मैंने राजवीर तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। कुंदन, अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कहीं और करवा दो, और राजवीर तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसा पापी इंसान को मार देना चाहिए जो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करे। नहीं अंकिता, रुक जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नैना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब गांव वाले राजवीर की एक नहीं सुनते और राजवीर को जिंदा पेड़ पर जलाकर मार देते हैं, जिससे वो मर जाता है, लेकिन अपना इंतकाम लेने के लिए वापस लौट आता है। मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला तो इन गांव वालों से लेना ही होगा, और उनकी बेटियों से शादी करूंगा। अंकिता, तुम्हें भी किसी और से शादी करनी है ना? नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें किसी का भी। तब वो भूत अंकिता की 2 दिन बाद हो रही शादी में पहुंच जाता है और उसे अगवा कर गुफा में ले जाकर शादी करता है और फिर मारकर छोड़ देता है। यही बताने भूतिया राजवीर लालचंद के पास आता है। लालचंद, मुझे इंतजार है तेरी बेटी का। जब तू उसकी शादी करेगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। भूत वहां से चला जाता है। तभी नैना डरावने सपने से उठती है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर ठीक नहीं किया। ये सुनते ही लालचंद अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है। इसका मतलब सच में तूने राजवीर को फंसाया? देखा ना, उसने अपने प्यार करने वाली अंकिता के साथ क्या किया, और वो मुझे भी धमकी देकर गया है। तू यहाँ से पढ़ाई करने शहर चली जा यहाँ से। नैना मुखिया को सारा सच बताती है और वहां से पढ़ने के लिए गांव से चली जाती है। मेरी बेटी को लगा 3 साल बाद गांव में सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए उसने साहिल से शादी करने की मुझे कसम दे दी और मुझे करवानी पड़ी। क्या फायदा, मेरी बेटी को आखिर उसकी किए की सजा मिल ही गई। मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिएगा। लालचंद, धिक्कार है मुझे तुझ पर कि तू हमारे गांव का मुखिया है। अरे जो सही फैसला नहीं ले सकता वो क्या सही करेगा। इतने सालों से हम सब डर में थे, तो सिर्फ तेरी और तेरी बेटी की वजह से और कितनी मासूम माओं ने अपनी बेटियों को खो दिया। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए लालचंद मुखिया। अच्छा हुआ तूने पूरे गांव वालों के सामने अपनी गलती को मान लिया। मेरी बेटी चली गई, अब इन लोगों को बेटी का कुछ मत करना, और मैंने भी सब लोगों से सच छुपाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तुझे सब कुछ पता था, तब भी तूने रोका नहीं, अपनी बेटी का साथ दिया। अब सजा के लिए तू तैयार हो जा। वो डरावना भूत गांव वालों के सामने उस मुखिया को मारकर अपना बदला ले लेता है। मेरा बदला पूरा हुआ, इसलिए अब इस गांव से मैं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। सही कहते हैं लोग, आखिर बच्चों की सजा माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। राजवीर को मुक्ति मिल जाती है और अब से गांव में धूमधाम से शादी होने लगती है। फिर कभी वो भूत किसी का पति नहीं बनता। गांव वाले भी बिना खौफ के खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपनी लड़कियों की शादी करते हैं।